उधर डिटेन करने के बाद एक और बड़ी खबर, जहां पर पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी हो सकती है। श्रीनगर पहुंचने वाली वही टीम जो सर्जिकल स्ट्राइक जिसने की थी उरी अटैक के बाद, इसी टीम ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होगी और इसमें कोई बड़ा फैसला होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी, एनएसए अजीत डोवाल, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और उसके साथ सीडीएस इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। और हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं, लेकिन हमने आपके सामने जिक्र किया जिस टीम ने उरी में सऊदी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो सर्जिकल स्ट्राइक जो थी उसने भारत को एक एज दी थी और यह बताया था कि भारत अपने एडवर्सरीज के खिलाफ किसी भी दूरी तक और कहीं भी पूरी तैयारी के साथ जाकर मार कर सकता है और वार कर सकता है। इंडिया न्यूज ने उसी टीम के साथ बात की है, उसके अंश आपके सामने। बलिदान बेकार नहीं जाएगा। Any officer, set our meat, even to the peril of my life. पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. The principle of uncertainty that India do not retaliate has been taken away. बेटा शहीद हुआ है, किसी का भाई शहीद हुआ है, हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि हमने जो उनकी शहादत है उसका बदला हमने ले लिया। का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जब उड़ी अटैक हुआ तो उस समय मैं 15 कोर में था। वहाँ पे मुझे बिहार रेजिमेंट के कुछ बंदे मिले जिन्होंने मुझे बताया कि उड़ी में उनके साथ ये हादसा हुआ। जो एक्यूरेट कैजुअलिटी थी उनकी तो उसका उन्हें भी पता नहीं था, तो उन्होंने बताया कि लगभग 15 से 20 बंदे उनके इस हादसे में कैजुअलिटी हुए हैं। तो उनको ये नहीं पता था कि मैं पैरा स्पेशल फोर्स से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि थोड़ा ब्रीफ करेंगे तो मैं थोड़ा शायद और गहराई से उनके बारे में जान सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो यूनिट है वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं, तो ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। तो मुझे सुन के बहुत अजीब सा लगा और गुस्सा टाइप आया कि यार ये बहुत गलत हुआ। हमारे जो सिपाही थे, जो मेरे देश के जो नौजवान थे, उनके साथ ये बहुत गलत हुआ है। तो उस समय एक बदले की भावना थी, वो उसी समय मेरे मन में जागी थी कि कब एक बार एक मौका मिलेगा कि इनको थोड़ा दिखा दें पाकिस्तान को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी तुम्हारे को कैसे कैजुअलिटी देंगे। ये हमने उस समय सोचा था और उसका मौका मुझे बाद में मिल गया, जो कि मैंने अपने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पूरा किया। उड़ी में जब अटैक हुआ था तो उस टाइम मैं भी वहीं पे था। जो वहाँ का सिचुएशन था और जब हमने अपनी कैजुअलिटीज़ देखी तो हमारे अंदर एक अलग टाइप का गुस्सा था। हमारे बिहार रेजिमेंट के ही कुछ जेसीओ साहब थे, सिपाही थे। तो हमने उनसे बात किया तो उन लोगों ने बताया कि ये गलत हुआ है और इसका बदला लेना। हमारी टीम ने उस टाइम भी उन्हें आश्वासन दिया कि भारतीय फ़ौज के साथ और हम सब एक ही फ़ौज हैं और हम इसका बदला ज़रूर लेंगे और उन्हें जल्द से जल्द इस चीज़ का इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने कुछ हटके किया था और वो मतलब एक ख़तरनाक सीन था, तो इसलिए एज ए एसएफ सोल्जर ये लगा कि नहीं, अभी हमारे एक समय आ गया कि हम इन पाकिस्तानियों को कुछ ना कुछ सबक सिखाएं।
जितना हमारे ऊपर वो कर रहे हैं तो अभी यानी कि हद से भी यानी ऊपर चला गया है, पानी अभी ऊपर है। तो हमें जल्दी से जल्दी इसके क्या है ऑर्डर मिलना चाहिए और जल्दी हमें इसका रिएक्ट करना चाहिए। जितने उनके लॉन्चिंग पैड हैं या कुछ जहाँ से यानी कि इन्फिल्ट्रेशन वो कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कर रहे हैं, तो उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। हमने ये सारा हादसा हमने टीवी में देखा, तो जब उन शहीदों की हमने फैमिलियों को रोते हुए देखा तो एक दिल में कांटा सा चुभा कि इसका बदला लेना किसी भी प्रकार। हमारे कोर कमांडर भी, जीओसी भी, हमारे ब्रिगेड कमांडर सब लोग बोल रहे थे कि यार ये करना है और ये आप लोगों को ही करना है। तो ये हमारे लिए जो फेथ हमें हमारे ऊपर वो दिखा रहे थे, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन की चीज़ थी। जो वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के लग रहा था बातचीत करके कि अब की बार जो होगा वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा और काफ़ी इलाकों में होगा। हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स आए, हमारे चीफ साहब भी आए थे, हमारे आर्मी कमांडर और जितने भी बड़े अधिकारी लोग थे सब लोग आए हुए थे। उन्होंने उसी टाइम उन्हें बताया कि